गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का एक नया टॉपिक 5.2 है। 5.1 में जो आप लोग पढ़े हैं शायद बहुत ही इजी था और बहुत ही इजी लगा भी होगा आप लोगों को, बहुत मजा भी आया होगा। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, वो है 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.2 एक्सरसाइज। और 5.2 में आप लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई भी अगर सीक्वेंस दी गई है, कोई भी सीरीज दी गई है, उस सीक्वेंस का आप nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। अब तक आप लोग क्या देखे हैं कि कोई भी सीक्वेंस अगर दी गई है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, उसके लास्ट टर्म क्या होते हैं, या उस सीक्वेंस को कैसे पहचानते हैं कि ये एपी में है या नहीं, मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी सीक्वेंस दी गई है और वो एपी में है तो उस सीक्वेंस का nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म्स फिक्स टर्म्स दिया गया उसको कैसे निकालते हैं। मींस अब आप लोग देखेंगे तो nth टर्म क्या है। तो nth टर्म के लिए मैं आपको शायद नहीं फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया था, तो आइए देखते हैं nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो nth टर्म्स के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, an is equal to a plus n minus 1 into d। an is equal to a plus n minus 1 into d। तो इस फार्मूले के जरिए हम लोग का फाइंड करेंगे कोई भी सीक्वेंस दी गई है तो उसका nth टर्म। तो इस an को हम लोग l भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो भी सीक्वेंस आपकी होती है वो a1, a2, a3, a4, a5 लास्ट जाते हैं, या तो सो ऑन दिया होगा तो आपको n नहीं मालूम होगा, और n तक उस टाइम क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, यानी nth टर्म्स क्या बनेंगे आपके, इनफाइनाइट बनेंगे। लेकिन अगर लास्ट में कोई पद दिया होता है तो वो क्या होता है, an होता है। और ये सीक्वेंस है आपकी a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, और लास्ट में क्या करते हैं, nth टर्म मींस an कर लेते हैं। अब चूंकि जो a1 है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये आपको बताया गया है। तो a इज इक्वल टू, तो यहाँ पे a1 दिया गया, बट अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1 कर लेते हैं, मींस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ये आपको पहले वीडियो में बताया गया है। अब बात करते हैं an की। तो an आपका लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म्स कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला आपको बताया गया कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बात करते हैं कि इसको l क्यों कहा जाता है। क्योंकि कोई भी सीक्वेंस अगर आपको दी गई है और दी गई सीक्वेंस का देखिए जो an होगा वो लास्ट टर्म ही होगा, मींस अंतिम पद तो यही बनेगा। अब अगर an दे दिया तो उसके आगे का कोई पद नहीं होगा, तो इसको an के बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं। तो an की जगह पे हम लोग क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, l। तो इसकी अगर l पुट अप करते हैं तो l इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nth टर्म्स का हो गया। ये स्टार्ट से अगर nth टर्म आपको फाइंड करने हैं तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और l प्लस n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर यही लास्ट से वो n टर्म पूछता है तो कैसे निकालते हैं। लास्ट का मतलब अभी जो ये लास्ट पद हो गया, ये n अभी कंफर्म नहीं है कितना पद है। चलो हम लोग मान लेते हैं कि इसका 100वां पद है, मींस 100 टर्म्स है। तो 100वां पद अगर है, इसके पहले का पद अगर हमसे पूछता है, इसके पहले का, इसमें से कोई भी पद पूछ सकता है, कोई भी टर्म्स 60 अगर टर्म्स हमको निकालने, या 50, 40 कोई भी टर्म्स, तो 60 यानी देखिए लास्ट से अगर वो पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, ऐसा नहीं करेंगे। अगर हाँ कोई एक ही दो टर्म्स होते हैं तो आप काउंट कर ही सकते हैं, बट आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो उस लास्ट से अगर वो पूछता है तो लास्ट से जो n टर्म होगा वो an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, मींस अंत से उसका nth टर्म्स अगर आपको फाइंड करना है तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी से ही फाइंड होगा।
तो हम लोगों को आज 5.2 एक्सरसाइज में इन्हीं फार्मूलों से ही फाइंड करने हैं, जो कि n टर्म्स या कोई भी टर्म्स अगर आपसे पूछता है, a की वैल्यू पूछता है, n की वैल्यू पूछता है या फिर d की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है, तो आप इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक टेबल दिया गया है और उस टेबल के जरिए आपको कुछ वैल्यू फाइंड करने हैं और उन वैल्यूओं को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं देखिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका टेबल, और इस टेबल में देखिए फर्स्ट पार्ट में a, d and a इतने वैल्यूज हैं, जिनमें a दिया है, d दिया है, n की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो गिवन वैल्यू क्या है? फर्स्ट पार्ट में गिवन a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और an जो है वो फाइंड करना है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में वैल्यू जब पुट अप करेंगे तो a का वैल्यू हमको कितना मालूम है 7, n की वैल्यू हमको मालूम है 8, d का वैल्यू मालूम 3। तो माइनस करेंगे 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, ऐड कर लेंगे हो जाएगा 28। मींस ये जो an वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए बोला उस वैल्यू का an का वैल्यू क्या होगा 28। सेकंड पार्ट में आते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला है। सेकंड पार्ट में है कह रहा है a का वैल्यू, देखिए a का वैल्यू दिया कितना 18, मींस गिवन a इज इक्वल टू -18, d का वैल्यू आपको फाइंड करना है, n का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 10 और an का भी वैल्यू गिवन है 0। Now an is equal to a plus n minus 1 into d, an given value है, an is equal to 0, a is equal to -18 plus n की वैल्यू 10 minus 1 into d, 18 का ट्रांसपोज इधर करते हैं तो 18 is equal to ये 9d, 9 2 जा 18, d is equal to 2। यहाँ पे आपको d का भी वैल्यू फाइंड हो गया 2। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप लोग खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन में है, इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उसके ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में आपको चूज करने हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है AP इज इक्वल टू गिवन है 80 इज इक्वल टू 10, 7 4 13 टर्म। इसका फाइंड जो करना है आपको 13th टर्म फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं A इज इक्वल टू 10, डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट मींस A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। अब n का वैल्यू तो हमको मालूम ही है, जो टर्म्स आपसे पूछा है 30 है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, an इज इक्वल टू मींस a 30, यही हमको निकालना है। a का वैल्यू है 10, n का वैल्यू है 30 माइनस 1, d का वैल्यू -3 मींस 10 प्लस 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29 इंटू -3 या 10 मल्टीपल 3 9 या 27, 3 2 जा 9, ओ सॉरी 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 -77। तो 13 टर्म क्या हो गया -77 और इसका ऑप्शन नंबर सी। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट यहीं पे ले लेते हैं। सेकंड पार्ट है AP -3 -1/2 2 और इसका 11th टर्म्स है। जो आपको फाइंड करना है वो 11th टर्म्स है। तो A इज इक्वल टू -3, डिफरेंस D इज इक्वल टू -1/2 -3। तो -1/2 प्लस 3, 3 2 जा 6, 1 माइनस कर लेंगे हो जाएगा 5/2, n इज इक्वल टू 11। तो
A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू है -3 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू 5/2, 2 5 10, ये होगा कितना -3 और प्लस 25 माइनस कर लेंगे हो जाएगा 22। मींस ऑप्शन इसका है कौन सा? बी ऑप्शन। तो सेकंड पार्ट में आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट, इसमें सी ऑप्शन था और इसमें क्या है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है कुछ आपको सीरीज दिए गए, सीक्वेंस दिए गए, उन सीक्वेंस में मिसिंग वर्ड दिए हैं और वो मिसिंग वर्ड आपको फाइंड करने हैं। तो मिसिंग वर्ड का जो मिसिंग दिए गए हैं वो फाइंड करने के लिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट का जो सीक्वेंस है 2 है, बॉक्स दिया मिसिंग वर्ड और 26। तो देखिए इनमें हमको पहले देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमको गिवन है। जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए हैं सीरीज क्या बनती है? A1 A2 और ये A3। तो हमको क्या मालूम? A1 मालूम है मींस A की वैल्यू मालूम है, A3 मालूम है 26 और A3 इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 26 मींस A प्लस 2d इज इक्वल टू 26 और A की वैल्यू है 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26 और 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा? 24/2 और डिवाइड करेंगे आएगा 12। अगर d का वैल्यू हमको मिल गया 12 तो निकालेंगे कौन सा वैल्यू फाइंड कर लेंगे? A2। तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू 2 और ये हो जाएगा माइनस कर लेंगे तो d। अब वैल्यू पुट अप करेंगे 2 प्लस d का वैल्यू है 12 2 कितना हो गया? 14 मींस यहां का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 14। सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट दिया है बॉक्स पहले दे दिया मिसिंग वर्ड, फिर 13, फिर मिसिंग वर्ड और लास्ट में। इसमें देखें ये है A1 A2 A3 और A4 मींस A2 का वैल्यू आपको दिया 13 और A4 का वैल्यू दिया 3। तो A2 मींस क्या हो जाएगा? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13 मींस A प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मींस D हो जाएगा और ये इक्वेशन फर्स्ट। या यहाँ पर भी ना करिए इक्वेशन, A का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो 13 माइनस D। यहाँ पे A4 दिया, जो गिवन वैल्यू है वो A4 है, ये गिवन है यहाँ पे A4। तो A4 का वैल्यू फाइंड करेंगे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3। तो A प्लस 3d इज इक्वल टू 3। A की वैल्यू पुट कर लीजिए, ये है इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड और इसको सेकंड कर लीजिए। A का वैल्यू यहां पुट करते हैं तो ये होगा 13 माइनस डी प्लस 3d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 करेंगे तो 2d इज इक्वल टू 3 माइनस 10, 2d 13 है और माइनस करेंगे ये होगा माइनस 10, 2 5 10, d का वैल्यू कितना हो गया? -5 और यही d का वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे और पुट अप करेंगे तो a इज इक्वल टू 13 माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस ये होगा 18। तो फर्स्ट टर्म हमको क्या मिल गया? 18। अभी सेकंड बचता है मींस थर्ड, तो A3 है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू कितना मिला? 18, 2 इंटू डी का वैल्यू -5, 18 माइनस 10 माइनस कर देंगे होगा 8 मींस इसका सेकंड मिसिंग वर्ड क्या हो जाएगा? 8। तो बाकी इनके जो पार्ट आपको दिए गए हैं वो पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में AP है और उस AP में पूछा है, जो AP है आपका गिवन AP है 3A 13 18। इसमें आपको फाइंड करना है कि इसका कौन सा टर्म्स 78 है। 78 जो दिया गया वो कह रहा है कौन सा टर्म्स है?
तो पहले तो सीरीज क्या दिया वो हम लोग देखते हैं। सीरीज है 3 8 13 18 मीन्स ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और लास्ट में एन दिया है, एन का वैल्यू है 78। तो आपको 78 जो है यही फाइंड करना है कि कौन सा टर्म्स है। एन का वैल्यू दिया है बट एन का वैल्यू नहीं दिया कि कौन से नंबर्स का टर्म्स है, तो यही हमको एन फाइंड करना है। तो चूंकि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। एन का वैल्यू 78, ए का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 5। 3 इधर माइनस करेंगे, माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 78 से 3 को माइनस करेंगे, 78 एन माइनस 1 इंटू 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15। और 1 का जब इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो 15 प्लस 1 एन इज इक्वल टू हो जाएगा 16। मीन्स ये 16 नंबर टर्म्स है। मीन्स 78 जो है वो किस नंबर्स का टर्म्स है, 16 नंबर टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ आपको फिर से सीरीज दिए हैं और उस सीरीज में आपको नंबर्स ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, मींस n का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। फर्स्ट है 7 13 19 डॉट लास्ट कर दिया 205 लास्ट दे दिया। मींस आपको भी इसके पहले स्टार्ट करने के पहले हम आपको बताए थे अगर वो डॉट डॉट करता है तो उसका लास्ट टर्म या nth टर्म जो है वो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको nth टर्म दे ही दिया है और nth टर्म क्या दिया 205 मींस 205 दिया। तो देखिए a इज इक्वल टू है 7, d इज इक्वल टू है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 एंड an इज इक्वल टू 205। अब यहाँ से हम लोग n का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू है 205, a का वैल्यू है 7, n का वैल्यू आपको फाइंड करना है और d का वैल्यू है 6। तो 7 का ट्रांसपोज कर लीजिए भाई, तो 205 और माइनस 7 कर लेंगे जो होगा n माइनस 1 इंटू 6। जब 205 से 7 को माइनस कर दें क्या हो जाएगा 198। ये 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 और 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 33। मींस 6 3 जा 18, 18 हुआ, फिर 6 3 जा 18 और n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 34। मींस जो आपका ये 205 दिया है वो सीक्वेंस का 34th टर्म्स है। कौन सा टर्म्स है 34th टर्म्स है। सेकेंड पार्ट अपना कर लेंगे और आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर में भी आपसे यही पूछा है, कह रहा है कि एक सीरीज आपको दिया गया है, चेक वेदर माइनस 150 is the in terms of 11 8 5 2। मींस आपको चेक करना है कि 105 माइनस 150 मींस 150 सीक्वेंस 11 8 5 2 का कोई टर्म्स है या नहीं। तो आपको बताना है उसका टर्म्स है या नहीं। तो n का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अगर n का वैल्यू कोई इंटीजर नंबर आता है, इंटीजर कोई भी इंटीजर अगर आता है तब वो उसका टर्म्स है, अगर कोई इंटीजर नहीं आता है तो उसका टर्म्स नहीं है। तो n का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे 6 नंबर में, और 6 नंबर का जो सीरीज है वो है 11 8 5 3 so on, और लास्ट में वो जो आपसे पूछा है वो 150 को पूछा है। तो a इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 3। सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे और आपको एक और दिया an दे दिया है 150। कह रहा है आप an का वैल्यू माइनस 150 पुटअप करिए और उस वैल्यू को पुटअप करके सॉल्व करिए। अगर सॉल्व करने पर n कोई भी इंटीजर आपको मिलता है तब तो ये 150 उस सीक्वेंस का टर्म्स है और जो इंटीजर आएगा वही नंबर का टर्म्स है, और अगर इंटीजर नहीं आता है तब ये इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म्स नहीं होगा। तो निकालेंगे n। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का वैल्यू पुटअप कर लीजिए माइनस 150, a का वैल्यू 11
प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3 और 11 का ट्रांसपोज करेंगे 150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3 और इनको ऐड करेंगे तो -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 या n माइनस 1 इज इक्वल टू -161 अपॉन 3 से देखिए और आपको करना ही नहीं है यहीं से। अगर 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो कोई भी इंटीजर नंबर नहीं होगा। सो 150 इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म्स नहीं होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि या एक काम कर लीजिए, इस 1 को भी इधर ट्रांसपोज कर लें तो 1 का इधर ट्रांसपोज कर लेंगे +1 हो जाएगा और n इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और इसमें से 3 माइनस कर लेंगे तो 158 हो जाएगा। 158 हो जाएगा और 158 भी देखिए 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 1 माइनस 158 अपॉन 3 इज नॉट अ इंटीजर। So minus 150 is not any terms of given sequence means minus 158 अपॉन 3 किसी भी प्रकार का इंटीजर नहीं है, कोई भी इंटीजर नहीं है। सो माइनस 150 इज नॉट एनी टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस, इसलिए 150 जो है वो सीक्वेंस का कोई भी टर्म्स नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से 20, अब इसमें और भी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो 7 नंबर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसको आप लोग जितने भी क्वेश्चन इसमें है सॉल्व भी करेंगे, आगे का भी कोशिश करेंगे। नहीं आता है तो कमेंट करके पूछेंगे, या जिस प्रकार से भी आप समझते हैं, जिस प्रकार से आपको पॉसिबल लगता है कमेंट करके पूछ लेंगे।